भारत में मुस्लिम शासन के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर, अत्याचारी और महत्वाकांक्षी शासक के रूप में जाना जाता है। उनके राज में वे 6 बार मंगलों के आक्रमण से भारत की रक्षा की थी। वे पराक्रमी और साहसी भी थे। अगर अलाउद्दीन नहीं रहता तो आज भारत का इतिहास अलग तरीके से लिखा जाता। तो फिर अलाउद्दीन को इतिहास में एक अत्याचारी शासक के रूप में क्यों देखा जाता है? कैसा था अलाउद्दीन का शासन व्यवस्था? क्या हुआ था अलाउद्दीन का आखिरी अंजाम? नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास और उनका आखिरी अंजाम क्या हुआ था उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक देखें। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था। उनका बचपन का नाम था अली गुरशाप। अलाउद्दीन खिलजी वंश के दूसरा और सबसे शक्तिशाली शासक थे। अलाउद्दीन का पालन पोषण उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने किया, जो भारत में खिलजी वंश के संस्थापक थे। बचपन से ही अलाउद्दीन राजनीति, कूटनीति और युद्ध कला में निपुणता हासिल कर लिया था। अलाउद्दीन ने चाचा जलालुद्दीन के प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिनमें कारा का गवर्नर पद भी शामिल था। साथ ही साथ वो जलालुद्दीन का विश्वासभाजन भी था। जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे के साथ अपनी बेटी मलिका जहान का शादी करा देते हैं। इतिहासकारों के अनुसार बचपन से ही अलाउद्दीन का अपने चाचा के साम्राज्य पर नजर था। बाद में वे अपने चाचा के विरुद्ध षड्यंत्र भी रचा था। अगर इस षड्यंत्र की बात जलालुद्दीन को पता चल गया तो भारी मुसीबत होगी। ये सोचकर अलाउद्दीन ने मलिका जहान को नापसंद करते हुए भी शादी कर ली। 1291 में अलाउद्दीन एक विद्रोह को दमन करने में सफल हो जाते हैं। ये देखकर जलालुद्दीन उन्हें अलाउद्दीन का उपाधि देते हैं। जलालुद्दीन एक दयालु प्रकृति के इंसान थे। वे अपने दुश्मनों के साथ भी दया का भाव रखते थे। वे अपने राजस्व के ज्यादातर हिस्सा दान कर देते थे। इस समय उनके साम्राज्य का विस्तार भी रुक गया था। जलालुद्दीन का ऐसा दरियादिली देखकर उनके सभासद उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगते हैं। इस समय जलालुद्दीन की शारीरिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। इसी मौके का फायदा उठाता है अलाउद्दीन और जलालुद्दीन के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले सभासदों को अपने साथ मिला लेते हैं। इसके अलावा सुल्तान से अनुमति लिए बिना ही वे दक्षिण के देवगिरी राज्य पर हमला कर देते हैं। अचानक हमला होने पर देवगिरी साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ता है। देवगिरी से अलाउद्दीन को बहुत सारे धन संपदा प्राप्त होते हैं। जलालुद्दीन ये समाचार पाते ही अलाउद्दीन को तलब करते हैं। 1296 में महत्वाकांक्षा से प्रेरित अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी और सिंहासन पर कब्जा कर लिया, जिससे दिल्ली में उसकी शक्ति मजबूत हो गई। अलाउद्दीन खिलजी एक अत्यंत सफल सैन्य कमांडर था, जो अपने साम्राज्य का विस्तार करने की महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता था। वे भारत के उत्तर पश्चिम की ओर से होने वाले मंगोल आक्रमण को रोकने में भी सफल रहे। वे लगभग 3 लाख मंगोलों की हत्या की थी, जिससे डरकर ये मंगोल दोबारा भारत की ओर नजर नहीं डाला। उन्होंने गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, शिवाना और जालौर सहित विभिन्न हिंदू राज्यों पर विजय पाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने अपने विश्वस्त सेनापति मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत में अभियान चलाए। उस वक्त दिल्ली से दक्षिण भारत की यात्रा करना कठिन था, इसलिए उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों को करद राज्य के रूप में रखा। एक विजेता के रूप में अलाउद्दीन थे दिल्ली के श्रेष्ठ सुल्तान। उन्होंने ही दिल्ली में सुल्तानी राज कायम किया। अलाउद्दीन ही सबसे पहले भारत में सेना को वेतन देकर स्थायी सेना रखना शुरू किया। महंगाई को रोकने के लिए वे बाजार में बिकने वाले चीजों का मूल्य निर्धारण कर दिए थे। शराब, जुआ आदि गैर कानूनी था अलाउद्दीन के समय। बेईमानी, मिलावटी और सामान कम तोलने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। अगर कोई व्यापारी वजन में कम देता था तो जितना कम तौलता था
उतने वजन का मांस उस व्यापारी के शरीर से काट लिया जाता था। अलाउद्दीन की दृढ़ता और उनके अदम्य साहसिकता पूर्ण युद्ध कौशल के कारण ही एक विशाल साम्राज्य कायम हुआ था। इसके बावजूद अलाउद्दीन इतिहास में क्रूर और अत्याचारी शासक के रूप में जाने जाते हैं। सिर्फ युद्ध जितना ही एक राजा का कर्तव्य नहीं होता, बल्कि जाति धर्म के विभेद किए बिना अपनी प्रजा का दुख और तकलीफों को दूर करना ही एक राजा का कर्तव्य होता है। और इस नजर से देखें तो अलाउद्दीन बाकी मुसलमान शासकों से पीछे थे। अकबर महान हुए थे उनके सभी धर्मों के प्रति उदारता के कारण। अलाउद्दीन खिलजी थे इसके विपरीत। उनके राज्य में गैर मुसलमान प्रजा अत्यंत दयनीय स्थिति में था। वे अपनी सेना का खर्च उठाने के लिए किसी कार्य में 50% टैक्स लगाया था, जिस कारण से किसी कार्य बंद होने के कगार पर आ गया था। देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अलाउद्दीन के समय गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्र में गैर मुस्लिम किसान अत्यंत दरिद्रता का सामना किया। जिजिया के साथ साथ और भी कई तरह की टैक्स गैर मुस्लिमों पर लाद दिया गया। अगर कोई किसान टैक्स देने में असमर्थ होता तो उन्हें उनके परिवार के साथ गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था। इस कारण से अलाउद्दीन के राज्य में मात्र 10 साल के अंदर उनके राज्य के आधे से ज्यादा प्रजा गुलाम बन जाता है, और ये सभी थे गैर मुस्लिम किसान। अलाउद्दीन का यह निर्देश था कि हिंदुओं को इतना गरीबी में डाल दो कि उनके पास खाने को भी ना रहे, जिससे कि वे लोग सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह ना कर सके। अलाउद्दीन क्या सिर्फ हिंदुओं पर ही अत्याचार करते थे? नहीं, अलाउद्दीन का शासन अमीर मुसलमानों के लिए भी एक बुरा सपना था। वे एक दिन में 30,000 मंगलों को मौत के घाट उतार दिया था, और वे सभी थे मुसलमान। अलाउद्दीन एक निष्ठुर शासक था। अपने चाचा जलालुद्दीन का सिर काटकर, जो उनके ससुर भी थे, अपने साला के पास भेज दिया था डराने के लिए। जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद उनका आंख निकालकर अपने सास के पास भेज दिया था। जो व्यक्ति अपने सास, ससुर और साले का बेरहमी से हत्या कर देता है, वो व्यक्ति अपने प्रजा के प्रति दया दिखाएगा, ये कल्पना करना भी बेवकूफी था। अलाउद्दीन ने जो किया था वो भारतीय सभ्यता के दृष्टिकोण से अत्यंत अमानवीय था। आखिरी समय में अलाउद्दीन बहुत तकलीफ उठाए थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ वे शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। वे अपने सभासदों को विश्वास नहीं करते थे। वे अपने अत्यंत विश्वस्त सेनापति मलिक कफूर पर ज्यादा भरोसा करने लगे, और मलिक कफूर भी इस समय अलाउद्दीन के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। 4 जनवरी 1316 ईस्वी को रात में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि मलिक कफूर ने ही अलाउद्दीन की हत्या की थी, ठीक वैसे जैसे अलाउद्दीन ने अपने ससुर जलालुद्दीन की हत्या की थी। लेकिन मलिक कफूर भी जल्द ही मारा जाता है, और अलाउद्दीन का बड़ा बेटा मुबारक खान गद्दी पर कब्जा कर लेता है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी इतिहास में एक क्रूर शासक के रूप में जगह बनाए। कहा जाता है कि एक राजा 2 तरीके से शासन कर सकता है, एक अत्यंत अत्याचार और क्रूरता को अपनाकर, और दूसरा अपने प्रजा का भलाई करके, उनके दुख तकलीफों को दूर करके। आपके राय में कौन सा रास्ता सबसे सही है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।